प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व के वीडियो में नदी के अपर्दन और परिवहन के रूप पढ़े थे कि किस प्रकार नदी का अपर्दन होता है, अपर्दन के कारक जो कौन कौन से हैं, किस रूप में होते हैं, उसी प्रकार परिवहन के कौन कौन से कारक और रूप हैं। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो अपर्दन है उससे कौन कौन से स्थल रूप उत्पन्न होते हैं। तो सामान्यतः जो नदी अपर्दन करती है उससे घाटी का विकास होता है, यानी घाटी चौड़ी भी हो सकती है और घाटी गहरी भी होती है। इसके अतिरिक्त जलप्रपात बनते हैं, झरने बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, जलगर्तिका बनती हैं। इसके बाद संरचनात्मक सोपान बनते हैं, सीढ़ीदार स्थिति बनती है और नदी वेदिका बनती है, नदी विसर्ग बनते हैं और मैदान भी बनते हैं। इस प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे कि नदी के अपर्दन के फलस्वरूप कौन कौन से जो स्थल रूप हैं वो विकसित होते हैं। तो सबसे पहले घाटी का विकास कैसे होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे बी आकार की घाटी। सामान्यतः हमने पढ़ा होगा कि नदी बी आकार की और घाटी बनाती है। अब ये बी आकार की घाटी कहाँ बनती है और कैसे नदी बनाती है, तो सर्वप्रथम नदी तली को काट करके उसको गहरा करती है। किसी भी क्षेत्र में जब नदी बह रही है तो उसको तली को काट कर उसको धीरे धीरे गहरा करती जाती है और जिस कारण नदी घाटी की जो गहराई है वो सदैव बढ़ती जाती है। और सामान्यतः जो बी आकार की घाटी है वो उद्गम स्थल वाले क्षेत्रों में होती है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में, कि जहाँ पर नदी का जो वेग है वो तीव्र होता है और उसमें जो अपर्दन जो कारक हैं, पत्थर बोल्डर, वो मोटे मोटे और संख्या में अधिक होते हैं। तो इसमें दीवालों का ढाल तीव्र होता है, यानी कि इस ढंग से बन जाती है। तो दीवार जो ये इधर वाली और इधर वाली जो दीवार है इनका ढाल है वो तीव्र है। तो तीव्र ढाल वाली जो दीवार हैं वो होती हैं और नदी की घाटी अत्यंत तंग और सक्रिय होती जाती है। इस ढंग से नदी बहने लगेगी। तो नदी का जो एरिया है वो बहुत छोटे एरिया से तंग और सक्रिय घाटी से निकलती है नदी। तो इस प्रकार अब बी आकार की घाटी का ही एक विस्तृत रूप होता है गॉर्ज। इस मैप में आपको गॉर्ज दिख रहा है। गॉर्ज के बारे में कि गॉर्ज क्या होता है। गॉर्ज सामान्यतः जो बी आकार की घाटी है उसका एक विस्तारित रूप है, आप ये कह सकते हैं। और इसकी जो किनारे की जो दीवार हैं वो अत्यंत खड़े ढाल वाली होती हैं और चौड़ाई अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, यानी चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है। आप इसमें इमेज में आप देखेंगे कि किस प्रकार गार्ज बन रहा है और गार्ज में देखिए कि ढाल बहुत अधिक है और गहराई भी बहुत अधिक है, यानी कि जो किनारे की दीवार हैं वो अत्यंत खड़ी हुई हैं और चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक है। आप ये देखेंगे कि नदी इस ढंग से चौड़ी नहीं है बल्कि बहुत गहरी है और चौड़ाई इसकी कम है। ये गॉर्ज होते हैं और दुनिया भर में कई गॉर्ज प्रसिद्ध भी हैं, जिनमें आप हुंडरू घाघ प्रपात के रूप में स्वर्ण रेखा नदी गॉर्ज बनाती है और उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो भी गॉर्ज, फैरोवा घाघ प्रपात के नीचे कारो नदी ने मैंने सक्रिय गॉर्ज का निर्माण किया है। इसी प्रकार टॉन्स नदी का जो पूर्वा गॉर्ज है काफ़ी प्रसिद्ध है। टॉन्स नदी का पूर्वा गॉर्ज। अब हम देखेंगे और इसी प्रकार घाटी का एक स्वरूप है, एक नया, वह है कैनियन। ये गॉर्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है और ये और भी गहरा होता है और संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। यह आकार में विशाल परंतु अपेक्षाकृत अधिक सकरा होता है, विशाल आकार वाला और सकरा होता है। जो गॉर्ज दुनिया भर में प्रसिद्ध है वो अमेरिका में एक कैनियन है, कोलोराडो पठार पर, कोलोराडो नदी पर, और वो बहुत, जिसको कर्ण नदी का ग्रांड कैनियन भी बोलते हैं, ग्रांड और कैनियन बोलते हैं उसको, कैनियन कोलोराडो नदी पर है अमेरिका में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जलप्रपात, वाटरफॉल्स, जलप्रपात पढ़ेंगे।
कि वाटरफॉल्स क्या होते हैं और रैपिड्स क्या होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। देखिए, आपने कई जगह पर आप जब वर्षा ऋतु में नहाने जाते हैं पर्यटन स्थलों पर, तो पानी ऊपर से गिरता है। जैसे आप जाएंगे कहीं तो आप देखेंगे इस ढंग से कोई पर्वत श्रेणी है और यहाँ से और पानी ऊपर से गिर रहा है, तो उसमें लोग वहाँ जाते हैं, नहाते हैं और पिकनिक मनाते हैं। तो इस प्रकार पानी ऊपर से, प्रपात का मतलब गिरना, जल, यानी कि जल का ऊपर से गिरना ही जलप्रपात है। अब आप इसमें समझेंगे कि इस तरह की जो स्थिति है उस समय आती है जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें होती हैं। वो क्षैतिज अवस्था में भी हो सकती हैं, लंबवत भी हो सकती हैं। जैसे माना कि और क्षैतिज अवस्था में इस ढंग से कठोर, तो ऊपर की यदि जैसे कठोर है और नीचे की यदि कमज़ोर चट्टान है तो नीचे से ऊपर से पानी गिरता जाएगा। ऊपर की कठोर चट्टान जैसे कि कट नहीं पाती हैं और नीचे इनको काटता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ऊपर से इस ढंग की सी स्थिति बन जाएगी और नदी का पानी इस ढंग से गिरने लगेगा। इसके अतिरिक्त अब हम ये देखें कि भारत में ऐसे कौन कौन से प्रपात हैं, कहाँ कहाँ प्रपात सामान्यतः मिलते हैं। तो भारत में एक प्रपात रेखा है। भारत की प्रपात रेखा के बारे में हम समझेंगे। प्रपात रेखा भारत में, और ये जो रेखा है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्र जो प्रदेश है उसके सारे टॉन्स नदी, जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है, कि पूर्वा प्रपात से प्रारंभ होकर के और बिहार तक जाती है। यानी कि अभी मैंने आपको बोला पूर्वा, और पूर्वा ये टॉन्स नदी पर यानी मध्य प्रदेश रीवा में है, और आगे चल कर के और ये जो पहुंचती है बिहार तक पहुंचती है, बिहार तक। तो मध्य प्रदेश की रीवा और से लेकर के मध्य प्रदेश के बिहार तक पहुंचती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रपात हैं वो पूर्वा प्रपात और पूर्वा प्रपात, और उसके बाद हम देखते हैं टॉन्स नदी की सहायक है भियर नदी, उस पर है चचाई प्रपात, चचाई प्रपात। इसके बाद महानदी पर है केवटी प्रपात, केवटी प्रपात। इसके बाद बेलन की जो सहायक नदी है ओड़ा नदी, उस पर ओड़ा प्रपात, ओड़ा प्रपात। इस प्रकार बहुत सारे प्रपात हमें देखने को मिलते हैं। कुंडा प्रपात, ये तेलार कुंडा प्रपात है सुरा नदी पर। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं गोपत नदी पर ओखरियान प्रपात, और धोवा नदी पर धुआकुंड प्रपात। इस प्रकार बहुत सारे प्रपात हैं, इसलिए इसको प्रपात रेखा बोलते हैं कि रीवा से लेकर के और सासाराम बिहार तक की जो एक श्रृंखला है वो पठारी श्रृंखला है, और उसमें बहुत सारे प्रपात मिलते हैं, इसलिए उसको हम प्रपात रेखा बोलते हैं। इस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रपात रेखा भारत में कहाँ से कहाँ तक है, और उस प्रपात रेखा में कौन कौन से प्रपात आते हैं सामान्यतः। इस प्रकार आप प्रपातों का, जैसे राजस्थान में चूलिया प्रपात, धुआं, और मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रपात, ऐसे आपने नाम सुने होंगे। जो चूलिया प्रपात चंबल नदी के पास में है। अब हम देखें दुनिया भर में जो प्रपात हैं वो भी बड़े खूबसूरत नज़ारे के साथ और मनोरम केंद्र भी हैं, आकर्षण का केंद्र हैं। जैसे कि आपको मैं इसे एक टेबल है, उस टेबल में बताऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से जो प्रपात हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि एंजल प्रपात पहला, और एंजल प्रपात में आप देखेंगे कि ये जो है वो वेनेजुएला में है। दूसरा जो है वो आप ब्राउनी प्रपात देखेंगे, और ये न्यूजीलैंड में है। इसके बाद आप देखेंगे जेसोफेन फॉल्स, ये नॉर्वे में है। येसुमाइट प्रपात देखेंगे आप, येसुमाइट, और वो आपका कैलिफोर्निया में है। सदरलैंड प्रपात देखेंगे आप, ये आपका न्यूजीलैंड में है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो प्रपात हैं वो आप देखने को मिलेंगे। रोरेमा प्रपात, ये आपका ब्रिटिश गोयना में है। कलाम्बो प्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। टकाकू प्रपात ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। और जोग प्रपात ये आपका सारावती नदी कर्नाटक पर है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रपात, लेकिन अब अधिक आयतन वाले कुछ प्रपातों को देखें जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वो नियाग्रा प्रपात, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विक्टोरिया प्रपात, ये जिम्बाब्वे में है। इग्वाजू प्रपात, ये आपका ब्राज़ील अर्जेंटीना की सीमा पर है।
कैटूर प्रपात ये ब्रिटिश गोयना में है। लोअर पत्नोस्टन प्रपात ये वायोमिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रैंड प्रपात ये लेब्राडोर में है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो प्रपात हैं वो आपको देखने को यहाँ एक टेबल दी हुई है और उसमें आप अपने ज्ञान का विकास वर्धन कर सकते हो कि किस प्रकार बहुत सारे प्रपात दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें सर्वाधिक मात्रा में जो प्रसिद्ध प्रपात हैं उनमें एंजल प्रपात आप देख सकते हैं। और मैं कुछ के प्रपातों को बताऊंगा आपको कि एंजल प्रपात बहुत ही प्रसिद्ध प्रपात है। इसके बाद आपका योसेमाइट प्रपात बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद योसेमाइट और सदरलैंड दोनों ही प्रपात बहुत प्रसिद्ध हैं, ये योसेमाइट और सदरलैंड। इसके बाद जो दुनिया में प्रसिद्ध प्रपात हैं वो नियाग्रा विक्टोरिया बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये 5-6 प्रपात प्राय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी पर है और किस देश में है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि प्रपातों के जो निर्माण हैं वो किस ढंग से होते हैं और कहाँ कहाँ। जैसे आप इसमें आप इसे एक इमेज देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, उसमें लिखा हुआ है कि देखिए आप जलप्रपात का आविर्भाव किस ढंग से होता है कि जबकि शैल स्तर नदी के उद्गम की ओर झुकी हूँ। इसी प्रकार जलप्रपात का आविर्भाव कि शैल स्तर नदी के मुहाने की ओर झुकी हूँ। तो इस प्रकार नदी जब बहती है तो विभिन्न प्रकार के प्रपात, चाहे वो कठोर और मुलायम चट्टानों को लेकर हो या उसकी ढाल को लेकर हो, इस प्रकार बहुत सारे प्रपात हमें देखने को मिलेंगे। अब चट्टानें यदि क्षैतिज अवस्था में हो तो किस प्रकार के प्रपात बनते हैं आप इसे इमेज में देखेंगे। जलप्रपात का आविर्भाव जबकि शैल स्तर और क्षैतिज अवस्था में है, आप ये देखेंगे क्षैतिज अवस्था में। अब आप इसमें देखेंगे कि जब चट्टानों की ऊपरी परत कठोर और प्रतिरोधी है, ये आपकी जो ऊपरी परत है वो कठोर है, कठोर प्रकार की है। और इसके बाद तो ये जब ऊपर से जब पानी आ रहा है यहाँ से ऊपर से, तो ये ऊपर की परत जो सबसे अधिक कटनी चाहिए थी, जिसका सर्वाधिक अपरदन होना चाहिए था, उसका अपरदन कम हो रहा है। और नीचे वाली जो चट्टानें हैं उनका एक तरह से सुरक्षा कवच बना रखा है इसने। यदि ये चट्टान ऊपर वाली सबसे पहले कट चुकी होती, अपरदन हो चुका होता, तो ये नीचे वाली जो कोमल चट्टान है ये तुरंत ही अपरदित हो जाती। लेकिन ऊपर की चट्टान एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही है और नीचे वाली चट्टानें कोमल होने के बावजूद भी इनको बचाए हुए। लेकिन जैसे जैसे जलप्रपात का पानी और नीचे की तरफ आता है तो उछल करके जब इनकी तरफ अंदर की तरफ जाता है तो इनमें कटाव हो जाता है। तो इस प्रकार ये मुलायम जो चट्टान हैं अंदर की वो कटने लगती हैं और एक टोपी नुमा और छत्तक शैल सा बन जाता है। तो ये क्षैतिज अवस्था में जो चट्टानें होती हैं तो उस समय इस प्रकार के प्रपात का निर्माण होता है। अब दूसरा जो हम इसमें इमेज देखेंगे वो है कि यदि जब चट्टानें और लंबवत स्थिति में हों तब किस प्रकार प्रपात का निर्माण होता है। आप ये देखेंगे इसमें लंबवत स्थिति में है चट्टानें, तब प्रपात का निर्माण किस ढंग से हो रहा है। तो जब विभिन्न प्रकार की जो चट्टान हैं लंबवत स्तर पर की तरह हैं तो आप देखेंगे कि इसमें लिख भी रहा है कठोर शैल और कोमल शैल। तो चट्टान इस ढंग से लंबवत दिशा में और किसी भी एरिया में और विद्यमान है। तो अब पानी इधर से जा रहा है, तो पानी इधर से जाने की स्थिति में इधर शुरुआत में ही कठोर चट्टानें मिल गई, तो कठोर चट्टानों पर और अपरदन का प्रभाव कम होता है। तो यहाँ अपरदन, लेकिन जैसे जैसे पानी आगे बढ़ा लेकिन यहाँ पर और कोमल चट्टानें आ गई, तो इनको जो अपरदन का प्रभाव इन पर ज़्यादा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो आपके इसमें मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो दे रखी है और उसमें आप देखेंगे वैसी ही स्थिति और बन जाएगी यहाँ कि आप यहाँ पर ये कठोर चट्टान है इसलिए अपरदन कम हुआ है, यहाँ धीरे धीरे अपरदन बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ ये कोमल चट्टान है। तो यहाँ पर पानी, जैसे ही पानी यहाँ से आएगा एकदम गिरेगा नीचे, क्योंकि अब नदी ने इस क्षेत्र को जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पिंक कलर से, इस क्षेत्र को धीरे धीरे काट दिया है। तो पानी ऊपर से ही गिरने लगेगा, यहाँ पर पानी ऊपर से ही और यहाँ गिरने लगेगा। तो यहाँ पर ये जलप्रपात बन जाएगा। तो ये स्थिति विभिन्न प्रकार से और जलप्रपात निर्माण में मदद करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक इसी में, और वो है कुछ लटकती घाटी जैसे होती हैं उनके बारे में,
या फिर इन्हीं प्रपातों के बारे में आप देखेंगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रपात और कौन कौन से ढंग से बनते हैं। एक होता है सोपानी प्रपात। सोपानी प्रपात यानी कि जिसमें सोपान से बन जाते हैं। जब असमान संरचना वाली जो चट्टानें हैं और वो विशेषक अपर्दन यानी कि कहीं अपर्दन कम कहीं ज़्यादा और कहीं अपर्दन कम ज़्यादा होता है, और नदी चट्टानों के कोमल और कठोर स्वभाव की वजह से, कोमल और कठोर स्वभाव की वजह से अधिक होता है, विशेषक अपर्दन बोलते हैं इसको। पठारी प्रपात सामान्यतः पठारों बनते हैं। भ्रंश प्रपात जब एक हिस्सा भ्रंश के कारण टूट करके और नीचे धंस जाता है तो नदी का पानी ऊपर से आता है तो भ्रंश प्रपात का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारे प्रपात बन जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में अपर्दन के अन्य स्वरूपों के अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।